विजयनगर के मंदिर में एक दिन अचानक ये अफवाह फैल गई कि जो कोई भी पवित्र शंख फूंकेगा उसे दिव्य ज्ञान प्राप्त होगा। यह सुनकर गांव के लोग मंदिर पहुंचने लगे। हर व्यक्ति उत्सुक था कि वह शंख फूंककर कुछ असाधारण ज्ञान प्राप्त करे। एक के बाद एक लोग शंख को अपने मुंह से लगा रहे थे, पूरी शक्ति से फूंक रहे थे, पर न आवाज निकल रही थी, न कोई चमत्कार हो रहा था। उल्टा लगातार उपयोग से शंख में दरारें पड़ने लगीं। मंदिर के पंडित चिंतित हो उठे। एक पंडित बोला, यदि शंख टूट गया तो लोग हमें ही दोषी ठहराएंगे। दूसरा बोला, चलिए महाराज के पास, केवल वही कोई निर्णय ले सकते हैं। दोनों राजा कृष्णदेव राय के दरबार में पहुंचे और हाथ जोड़कर बोले, महाराज, लोग शंख फूंक फूंक कर उसे टूटने की कगार पर पहुंचा चुके हैं। कृपा करके कुछ कीजिए, नहीं तो स्थिति हाथ से निकल जाएगी। राजा ने गंभीर स्वर में कहा। तेनालीराम को बुलाया जाए, इस विषय की जांच वही करेगा। थोड़ी देर बाद तेनाली दरबार में उपस्थित हुए। राजा बोले, तेनाली, मंदिर में लोगों की भीड़ बढ़ती जा रही है। शंख नष्ट होने वाला है। तुम जाकर देखो कि यह भ्रम कैसे फैला और इसका समाधान क्या है। तेनाली ने सिर झुकाकर कहा, जैसा आदेश महाराज। उस दिन तेनाली सीधे मंदिर गए। भीड़ को शंख के चारों ओर एकत्र देखकर उन्होंने स्थिति को ध्यान से समझा। उन्होंने मन ही मन सोचा, यदि मैं अभी कह दूं कि यह केवल एक अफवाह है, तो लोग मेरे शब्द सुनने के बजाय नाराज हो जाएंगे। जिस बात पर वे विश्वास कर चुके हैं, उसे वे तुरंत अस्वीकार नहीं करेंगे। इसलिए उन्होंने शांत स्वर में कहा, गांव वालों, शंख के विषय में जो बातें कही जा रही हैं, उनका उत्तर मैं आपको कल दूंगा। आज मुझे इस पर गहराई से विचार करना होगा। सब लोग तेनाली के शब्द मानकर घर लौट गए। मंदिर में सन्नाटा छा गया। रात को जब केवल दीपकों की मध्यम रोशनी थी और हवा मंदिर में धीरे धीरे बह रही थी, तेनाली अकेले मंदिर में पहुंचे। उन्होंने शंख को अपने हाथों में उठाया और आंखें बंद करके कहा, प्रभु, आपकी प्रजा भ्रमित है। एक साधारण अफवाह पूरे नगर को अस्थिर कर रही है। मुझे मार्ग दिखाइए। कुछ क्षणों के बाद मंदिर में एक गहरी, शांत दिव्य ध्वनि उभरी। तेनाली, मनुष्य वही विश्वास जल्दी कर लेता है जो उसके अहंकार को स्पर्श करता हो, चाहे वह सत्य हो या असत्य। तुम्हारा समाधान इसी समझ में छिपा है। तेनाली ने धीरे से आंखें खोलीं और मन ही मन बोले, धन्यवाद प्रभु, अब मैं लोगों को सत्य दिखा सकूंगा। अगली सुबह मंदिर में फिर भीड़ एकत्र हुई। सब लोग उत्सुक थे कि तेनाली क्या बताएंगे। तेनाली आगे बढ़े और गंभीर आवाज में कहा, देवताओं का संदेश स्पष्ट है। सिर्फ वही व्यक्ति इस पवित्र शंख की ध्वनि सुन सकता है जो वास्तव में ज्ञानी है और जिसके भीतर अहंकार नहीं है। यदि कोई व्यक्ति शंख फूंके और उसे ध्वनि न सुनाई दे, तो इसका अर्थ यह नहीं कि वह अयोग्य है, बल्कि यह कि उसे अभी और सीखने की आवश्यकता है। भीड़ में खामोशी छा गई। कोई भी अपनी अज्ञानता स्वीकार करने का साहस नहीं कर पाया। लोग एक दूसरे को देख रहे थे, लेकिन कोई आगे बढ़कर शंख फूंकने की हिम्मत नहीं कर सका। धीरे धीरे सभी लोग वहां से लौटने लगे। शंख सुरक्षित रहा। मंदिर में शांति बहाल हो गई और गांव में फैल रही अफवाह भी स्वतः समाप्त हो गई। उस दिन से पवित्र शंख को कोई बिना कारण हाथ भी न लगाता था। सब कहते थे कि हम जानते हैं कि शंख ध्वनि देता है, बस हमारी परीक्षा की आवश्यकता नहीं है। जब यह समाचार राजा तक पहुंचा, उन्होंने तेनाली को दरबार में बुलाया। राजा बोले, तेनाली, इस संकट से मंदिर और नगर दोनों को बचाने के लिए तुमने अत्यंत चतुराई और धैर्य का परिचय दिया है। यह पुरस्कार स्वीकार करो। तेनाली ने विनम्रता से पुरस्कार ग्रहण किया। राजा ने पूछा, तेनाली, इस घटना से हमें क्या सीख मिलती है? तेनाली ने शांत स्वर में उत्तर दिया, महाराज, इस घटना का संदेश सरल है। मनुष्य सच का विरोध नहीं करता, लेकिन अपने बारे में सत्य स्वीकार करना उसके लिए सबसे कठिन होता है। और जहां अहंकार हावी हो, वहां बुद्धि का प्रकाश मंद पड़ जाता है। राजा ने संतोषपूर्वक कहा, तेनाली, तुम्हारी बातों में सदैव गहनता और मार्गदर्शन छिपा होता है। और इस प्रकार तेनाली ने न केवल एक अफवाह को शांत किया, बल्कि पूरे नगर को एक महत्वपूर्ण सीख भी दी।